हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है पीसीएम क्लाउड्स और मेरा नाम है पंकज। और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिज़िक्स। आई एम बीटेक और मैं आपको 11th और 12th फिज़िक्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास फिज़िक्स। जैसा कि आपको पता है कि 11th क्लास फिज़िक्स स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक फॉर्मूलेस आना चाहिए। और पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, लेकिन हम वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक टूल से। क्योंकि जब भी आप 11th क्लास स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले आना चाहिए जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स फॉर 11th क्लास। अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, तो मुझे लग रहा है आप सब लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। और इन्जॉय कीजिए, पर अपना ध्यान रखिए सेहत का। और अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और कोई भी डाउट आपको लगता है, आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आपको लर्न करने में दिक्कत आ रही है, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमारे पास पूरा टाइम है आपके लिए। बस ये कमिटमेंट चाहते हैं आपसे कि आप लोग खूब पढ़ें, पढ़ लिख के आगे आप अगर 11th अगर ढंग से करते हैं और 12th अगर ढंग से करते हैं, तो उसके बाद आपको नीट और जेई में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका ये बेस वीक रह जाता है, तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली। तो मेहनत करते रहिए। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स का पहला चैप्टर, चैप्टर 0, दैट इज़ मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, टूल्स का मतलब है मैथ्स की वो चीज़ें जो आपके मैथ्स की वो चीज़ें जो आपके फिज़िक्स में काम आती हैं। ओके, तो सबसे पहला है अलजेब्रा। अलजेब्रा सबको पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले आपके बहुत काम आते हैं। इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं छोटा सा, ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब इजिकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूलेज हैं जो आपको आने चाहिए, कहीं भी आपको काम आ सकते हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, सिंपल फॉर्मूलाज है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा मेंसुरेशन, जैसे मेंसुरेशन कुछ फॉर्मूलेज आपको आना चाहिए। जैसे सबको पता होगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल को कैसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। भाई आर को मैंने डी अपॉन 2 लिख दिया, तो एरिया ऑफ ए सर्कल पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
2r को लिख दिया d, तो पाई d, d से डायमीटर। ऐसे कन्वर्जन आपको आने चाहिए। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ ए कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो ये वैल्यूज आपको एज इट इज लर्न होनी चाहिए। पॉज करके एक बार नोट कर लेंगे सब लोग। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, और कौन से फॉर्मूले बनते हैं? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, साइड क्यूब पता है। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा क्यूब का? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू 6 साइड और एक साइड का सरफेस एरिया साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका अलजेब्रा और मेंसुरेशन। फिर आपका आता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलावा जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं वो आपको आने चाहिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी होगी क्लास 10th में। क्या क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ से हम लर्न करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा सबने पढ़ रखा है, एक बार बस रिवीजन कर रहे हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर आपका आएगा कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, देन कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ये सब वैल्यूज आपको पता होगा। साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसके अलावा इनमें क्या रिलेशन होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये बेसिक वैल्यूज हैं। बेसिक वैल्यूज हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ओके, ये सब चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। फिर कुछ एंगल्स की वैल्यू, जैसे कि हम मैंने लिखा 0, 30, 45, 60 और 90। ये वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2, साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस 0, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से लेंगे,
कॉस थीटा कॉस जीरो की जो वैल्यू होगी वही साइन 90 की वैल्यू होगी। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 1, देन √3/2, 1/√2, 1/2 देन 0। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या आ गई? 0। साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 90 की वैल्यू भी 0। तो वैल्यूज़ सेम हो जाएंगी कुछ एंगल की। देन वी हैव tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 0 की वैल्यू 0/1, 0। tan 30 is equal to 1/2/√3/2, that is 1/√3। tan 45 is equal to 1/√2/1/√2, that is 1। और tan 60 is equal to √3/2/1/2, that is √3। और tan 90 की वैल्यू इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। ओके, इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जैसे इसको बोलते हैं ट्राइंगल 37 डिग्री। इसका मैंने नाम ही रखा है ट्राइंगल 37 डिग्री, और इसका नाम है ट्राइंगल 53 डिग्री। ये परपेंडिकुलर, सॉरी, ये हो जाएगी साइड 3 परपेंडिकुलर, ये 4, ये 4, ये 3, हाइपोटेनस दोनों का 5 रहेगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डेट इज 5। तो इसको लर्न करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये ट्राइंगल आपको लर्न रखना पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या कि आपको वैल्यूज़ दे दी जाएंगी साइन 53, साइन 37, और आपको खुद इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। तो पहला ट्राइंगल लेंगे, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड। इसको लर्न करने का तरीका बहुत सिंपल है, 3, 4, 5। 5 सबसे बड़ा होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूस है। छोटे एंगल के सामने छोटी साइड और बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड। सिंपल है। तो छोटे एंगल के सामने छोटी साइड लेंगे तो साइन 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, देन cos 37 is equal to base upon hypotenuse, then tan 37 is equal to perpendicular upon base। ये वैल्यूज़ आपको एज इट इज़ लर्न होनी चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लर्न करने में। देन साइन 53 इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 4/5 cos 53, 3/5 tan 53, 4/3। तो ये एज इट इज़ आपको लर्न रखने पड़ेंगे, रिमेंबर। ओके, दीज आर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। ओके, कुछ रिलेशंस और होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कुछ रिलेशंस और होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कौन से रिलेशन होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा रिलेशंस, इंपॉर्टेंट रिलेशंस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके, और क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सबको पता होगा। नाउ कॉस 2 थीटा,
cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा को कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर हम लोग cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस 2 बार माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ रिलेशंस हैं आपको लर्न होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। देन वी हैव एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल को हम थीटा में डिग्री में रखते हैं। एंगल इज इक्वल टू, ये हो गया आर्क, ये हो गया रेडियस, ये थीटा, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इसको हम रेडियन में भी लिख सकते हैं और डिग्री में भी लिख सकते हैं। तो डिग्री से रेडियन में आपको कन्वर्ट आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा, एक सर्कल है, सर्कल सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का सेंटर में पूरा एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और जैसे मैंने लिखा 360 एंगल इन डिग्री एंड एंगल इन रेडियन। तो थीटा कितना है, सपोज 360 डिग्री, तो रेडियन कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। रेडियन कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। फिर 180 डिग्री, तो रेडियन कितना हो जाएगा पाई रेडियन। 90 डिग्री तो हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। 45 डिग्री तो पाई बाय 4 रेडियन। उसके बाद आपका 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। ओके, सिंपल है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन, 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन एंड 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। तो ये सब चीज़ें भी लर्न करने की हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिलेशंस हो गए आपके। उसके बाद क्या आते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स आपको सब पता है। जैसे मुझे किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होंगे। ऑल पॉजिटिव, ASTC, ए ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसको लर्न करने का तरीका, ऑल स्कूल टू कॉलेज। सारे स्कूल कहाँ जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। ओके, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल पॉजिटिव यानी साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव रहेंगे। इसमें साइन का उल्टा कॉट पॉजिटिव रहेगा। टेन साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट 90 टू 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360। तो 4 क्वाड्रेंट आ गए हमारे पास, 0 से 90, 90 टू 180, 180 टू 270 एंड 270 टू
360, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो इसमें हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ हैं उसमें इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? वैल्यूज़ निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले एंगल कौन सा वाला? फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले ना साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको निकालने का एक सिंपल तरीका है, जो ये आपको वैल्यू दे रखी है उसका 90 का मल्टीपल निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 90 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 इंटू 1 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, n इजिकल टू 1। यहाँ पे अगर वैल्यू 1 है, 3 है, 5 है तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। अदरवाइज यहाँ पे अगर इवन नंबर है, जैसे सपोज यहाँ पे 2 हो गया, तो वो जो रेशो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे इसको समझे साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 माइनस थीटा। तो यहाँ पे 1 है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 10 की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। इसी तरह बाकी रेशोज भी आ जाएंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, 90 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। इसमें से देखते जाएंगे कैसे कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, अगेन सेम साइन 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे 90 इंटू 1 वाला रेशो है, 90 इंटू 1, 1 क्या है, ऑड नंबर, इसमें 1 3 5 सेम रहेगा, 2 4 6 अलग रहेगा। 135 में तो 135 में तो चेंज हो जाएंगे। और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो प्लस कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, पर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो, कॉस जो है वो क्या होगा, कॉस जो है वो नेगेटिव रहेगा तो माइनस साइन थीटा। इसी तरह टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और साइन क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहता है। ओके, इसी तरह बाकी क्वाड्रेंट भी आ जाएंगे आपके, बाकी रेशोज भी निकाल लोगे। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया 90 प्लस थीटा। ओके, फिर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही एक और रेशो आ जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब क्या हो जाएगा, 90 इंटू 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव। इसी तरह कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा,
और क्वाड्रेंट सेकंड में क्या है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव, इससे tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सॉरी tan थीटा ही रहेगा, और आपका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan माइनस tan थीटा, तो tan का tan ही रहा और माइनस tan थीटा वैल्यू हो गई। ओके, नाउ 180 माइनस थीटा, इसके बाद कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो गई, 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट साइन का साइन ही रहेगा, सॉरी 180 डिग्री, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, 180 डिग्री है तो साइन का साइन ही रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 प्लस थीटा, तो क्या होगा, कॉस थीटा ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू अगेन tan थीटा, और वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा। ओके, तो इस तरह से आपकी वैल्यूज़ आ गई। ये वैल्यूज़ बहुत निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइनस प्लस की अगर वैल्यू आपकी मिस्टेक हो जाती है तो पूरा आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, पूरा न्यूमेरिकल आपको गलत हो सकता है। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करी तो 180 प्लस थीटा, दूसरा क्या नेक्स्ट क्या होगा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन में 270 माइनस थीटा, तो साइन 270 माइनस थीटा यानी 90 इंटू 3। ओके, तो साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन की वैल्यू माइनस। इसी तरह कॉस 270 माइनस थीटा, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, अच्छा ये 90 इंटू 3 है तो कॉस का हो गया साइन थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू माइनस tan थीटा 270 माइनस थीटा, tan की वैल्यू कितनी आ गई, tan की वैल्यू हो गई कॉट थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू प्लस। ओके, 270 माइनस थीटा, इसके बाद क्या आ गया 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 इंटू 3 प्लस थीटा, दैट इज कॉस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू माइनस में होगी तो माइनस। तो इसी तरह कॉस 270 प्लस थीटा, ये सब चीज़ें रिवीजन है इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक छोटा सा रिवीजन चल रहा है। कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 90 इंटू 3, दैट इज कॉस का हो जाएगा साइन, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव। इसी तरह tan हो जाएगा आपका tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और
फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस। ओके, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा के बाद क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा साइन। अब तो आप कर लेंगे, 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, नो सॉरी साइन थीटा, तो साइन थीटा ही रहेगा, 360 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि 90 इंटू 4 हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव, tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा नेगेटिव, 360 माइनस थीटा हो गया। इसके बाद क्या आएगा, वापस अगर 360 प्लस करें, 360 डिग्री प्लस थीटा, तो वापस हम कहाँ पहुँच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वापस साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और क्वाड्रेंट कौन सा फर्स्ट, तो पॉजिटिव, कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा प्लस, tan 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस tan थीटा। अगेन हम घूम के वापस कहाँ आ गए, 360 के बाद वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो ऐसे घूमते रहते हैं। यहाँ पे एंगल की वैल्यू कितनी भी दे सकती है, 360 दे दी, 720 दे दी, तो आपको उस हिसाब से निकालना पता करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। 360 डिग्री के बाद वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर हम 90 चलेंगे तो वापस सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। अब माइनस थीटा में क्या हो जाएगा कि क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, साइन माइनस थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 इंटू 0 माइनस थीटा, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। ओके, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, माइनस थीटा, माइनस यानी ये वाला क्वाड्रेंट, ये प्लस थीटा, ये माइनस थीटा। ओके, तो साइन का माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। समझ में आया, कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा को कैसे लिखेंगे, कॉस 90 इंटू 0 माइनस थीटा, 0 भी 0 2 4 में चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे सॉल्व। tan का क्या हो जाएगा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, थोड़ी राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। फिजिक्स में वैसे भी राइटिंग के मार्क्स नहीं होते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक आनी चाहिए। क्वाड्रेंट्स में वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए आपको। ओके, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जैसे मैं लिखूँ साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी सबको पता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। जैसे मैं लिखूँ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, साइन a प्लस बी को लिखेंगे साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a माइनस बी। वैसे सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। आगे थोड़ा स्लो करेंगे, जैसे हम 11th क्लास स्टार्ट करेंगे तब हम लेक्चर को थोड़ा स्लो कर देंगे। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। नेक्स्ट आता है आपका कॉस a प्लस बी, तो कॉस a
माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आई थिंक यही होता है, एक बार आप चेक कर लेना फिर भी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होगा। आई थिंक कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, नेक्स्ट होगा आपका tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। तो tan ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत बढ़िया, पकौड़ी खाने का टाइम आ गया है, खाएंगे, अभी खाएंगे क्लास के बाद। tan ए माइनस बी, tan ए माइनस बी इज इक्वल टू tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ओके, तो tan ए माइनस बी इज इक्वल टू tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। पॉज करके एक बार सब लोग सो कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2 साइन सी माइनस साइन डी। ये आना चाहिए साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2। फिर आपका आ जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। भाई कॉस अपने साथ ही पेयर बनाता है, बोलता है कॉस कॉस रहूँगा, साइन जो है वो कॉस के साथ पेयर बनाएगा। इसको लर्न करने का तरीका, साइन साइन के साथ ही रहेगा, साइन जो है वो कॉस के साथ पेयर बनाएगा, और कॉस है वो कॉस के साथ ही रहेगा। इसी तरह कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी। डी माइनस सी भी लिख सकते हैं, लेकिन सी माइनस डी लिखेंगे और माइनस लगा देंगे। 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये सब आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज हो गए जो आपको पढ़ने पड़ेंगे 11th स्टार्ट करने से पहले। या फ्रंट पेज में एक आप कॉलम बना दीजिए, शुरू के जो 2 पेज होते हैं उनमें आपके सारे फॉर्मूलेस लिखे रहने चाहिए। ओके, फिर अगर थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। जब थीटा, लेकिन इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, लेस देन 30 डिग्री, तभी ये वैलिड रहेगा। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1। टेन थीटा की वैल्यू हम लोग थीटा ही रखेंगे, मतलब इसमें साइन थीटा की वैल्यू थीटा रख सकते हैं अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो। कॉस थीटा की वैल्यू 1 रख सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू थीटा रख सकते हैं। ओके, जैसे इसमें मैं बोलूँ साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने बोला साइन 30 की वैल्यू हम थीटा रख सकते हैं,
है ना। तो थीटा में क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू साइन π/6 थीटा। 30 को क्या लिख सकते हैं, π/180, तो ये हो गया साइन π/6। ओके, और π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1.732/6, दैट इज 3 पाई की वैल्यू 3.142। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ओके, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, 30 इंटू अपन π/6 आ गया, साइन 30 की वैल्यू साइन π/6, π/6 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1/2, 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा 1 और टैन थीटा थीटा हो जाएगा। ओके, सिंपल है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन 11th का पार्ट है मैथ्स का, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक यूज़ करेंगे, बेसिक डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे मैं बोलूँ डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy/dx, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा यानी dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू instantaneous rate of change of y with respect to x. Okay, instantaneous rate of change of y with respect to x, इसको बोलेंगे dy/dx। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ y वर्सेस x इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो आपका डिफ्रेंशिएशन में सबसे पहला फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब कुछ चीज़ों का हमें डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, जैसे मैंने बोला कांस्टेंट, फर्स्ट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू c, तो c का कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन इज 0। मैं किसी नंबर का डिफ्रेंशिएशन करूंगा, जैसे मैं बोलूँ dy/dx ऑफ 5, dy/dx ऑफ 10, dy/dx ऑफ 15, दैट इज ऑल आर 0। तो मैं बोलूँ dy/dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल dy/dx ऑफ सपोज y इज इक्वल टू 5, तो dy/dx ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ओके, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो dy/dx क्या हो जाएगा, nx n minus 1, nx n minus 1, n को बाहर करेंगे देन x n minus 1। जैसे मैं लिखूँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू n x n minus 1, दैट इज 4x क्यूब। ओके, तो dy/dx ऑफ x4 इज इक्वल टू 4x क्यूब। ओके, और मैं जैसे लिखूँ y इज इक्वल टू 1/x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सब लोग पॉज करके, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1, तो dy/dx इज इक्वल टू n क्या -1 x n -1, n x n -1, तो क्या हो जाएगा n x n -1 माइनस 1/x²। ओके, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/x²। अभी मैं इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स की पावर -2 का डिफरेंशिएशन करूँ,
एक्स इज इक्वल टू -2 का, या 1/x² का डिफ्रेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -2 और dy/dx इज इक्वल टू nx n-1। तो क्या हो जाएगा, -2/x³। तो dy/dx ऑफ x की पावर -2 क्या हो जाएगा, -2/x³। ओके, तो आप कर सकते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको आना चाहिए। बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन के आपके कई न्यूमेरिकल में काम आ जाता है, आइसोलेशन में, वेलोसिटी में। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के डिफरेंशिएशन, dy/dx ऑफ साइन थीटा। ओके, साइन एक्स लिखूँ, साइन थीटा लिखूँ, सॉरी साइन एक्स लिखूँ, है ना। dy/dx ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, dy/dx, इसको ऐसे करते हैं, dy/dx ऑफ, मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy/dx ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। इसी तरह y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो dy/dx ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। dy/dx ऑफ tan x sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। देन dy/dx ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, dy/dx cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। देन dy/dx ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x, dy/dx ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x। देन dy/dx ऑफ cosec x रह गया, तो dy/dx ऑफ cosec x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec x cot x। तो ये हो क्या आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के डिफरेंशिएशन, ये आपको लर्न होने चाहिए बेसिक। ओके, कुछ रूल्स इसमें आते हैं डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ऊपर, या फिर नॉर्मल अगर बात की जाए, एडिशंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कॉशन रूल। तो एडिशन रूल तो कुछ भी नहीं है। एडिशन रूल क्या बोलता है कि अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू कुछ भी फंक्शन है f1 प्लस f2, तो क्या करेंगे, dy/dx करते ही क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ f1 प्लस dy/dx ऑफ f2। नॉर्मल इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लिखूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x, x प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ x प्लस dy/dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस dy/dx ऑफ 1/x। तो dy/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1, dy/dx ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और dy/dx ऑफ 1/x इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर। इसको बोलेंगे एडिशन रूल। सिंपली अलग अलग डिफरेंशिएट करके उसको ऐड कर देना है। नेक्स्ट भी है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, दो फंक्शन है आपके पास u v,
यू वी दोनों वेरिएबल हैं, कांस्टेंट नहीं है। अगर सपोज यहाँ पे कांस्टेंट होता, सपोज मैं लिखूँ y इज इक्वल टू 5x, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। या सपोज एक्स स्क्वायर लिखूँ तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो 5 कांस्टेंट बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x 10x। तो इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट है, लेकिन अगर दोनों वेरिएबल होंगे तो वहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। सपोज मैंने लिखा y इज इक्वल टू यू वी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसमें क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले पहला फंक्शन लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस वापस फर्स्ट फंक्शन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यू वी का डिफ्रेंशिएशन यू को कांस्टेंट मानेंगे, फिर डी वी बाई डी एक्स प्लस वी को बाहर रखेंगे कांस्टेंट मान के और यू का डिफ्रेंशिएशन। ओके, दिस इज प्रोडक्ट रूल। जैसे मैं लिखूँ एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6x प्लस 3। अब इसका मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मैंने क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट मानूंगा 3x स्क्वायर प्लस 7, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, इसको कांस्टेंट माना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक को बाहर कांस्टेंट रखेंगे और सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके, एक को मैंने बाहर रखा, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन किया, तो क्या आया, 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 प्लस 0 प्लस 6x प्लस 3 एज इट इज़ रखा। ओके, 6x प्लस 3 एज इट इज़ रखा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर 3 और 2x, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 0। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18x स्क्वायर प्लस 7 6 या 42 प्लस ये 6x हो जाएगा, 6x इंटू 6x 36x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 3 दैट इज 18x। इसको सॉल्व करेंगे, 18x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर 54x स्क्वायर प्लस 18x प्लस कांस्टेंट तो अभी हमारे पास एक ही है, डेट इज 42। तो समझ में आया आपको प्रोडक्ट रूल कैसे करेंगे, सिंपल है। एक को कांस्टेंट मानेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड को कांस्टेंट मानेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल, जो आपके बहुत काम आएगा, ओके। अच्छा, कुछ इसमें आपका क्वेश्चन रूल आ गया। क्वेश्चन रूल में क्या हो जाएगा, सपोज मैंने लिखा y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, तो u अपॉन वी मेथड क्या हो जाएगा, u अपॉन वी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका, दोनों वेरिएबल है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी क्या है, डिनोमिनेटर, और u क्या है, न्यूमरेटर। तो v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v होल अपॉन v स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। जैसे मैं लिखूँ फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स
डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू एक्स माइनस टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू होल अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे करेंगे, एक्स माइनस टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, 2x प्लस वन का 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस 1 माइनस 0 होल अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर एक्स इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4x एक्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रूल हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका चेन रूल। चेन रूल क्या बोलते हैं, चेन रूल क्या बोलता है, अगर सपोज y इज इक्वल टू क्या है, u की पावर n, और यहाँ पे x भी नहीं है लेकिन हमें dy बाई डी एक्स करना है, तो उसको करने का तरीका क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको एक फंक्शन मानेंगे n u n माइनस वन, लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स तो आया ही नहीं, तो n u n माइनस वन इंटू इसका अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी यू बाई डी एक्स, यानी इसको पहले पूरे को डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद इसको पूरे को डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट किया अलग से, दैट इज एन यू एन माइनस वन इंटू डी यू बाई डी एक्स। जैसे आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन क्यूब एक्स, या मैं लिखूँ डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, कॉस, चलिए टेन क्यूब एक्स करते हैं, टेन क्यूब एक्स है ना, y इज इक्वल टू टेन क्यूब एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 टेन स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे लिखेंगे टेन एक्स का होल क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। पहले पूरे का किया फिर अंदर वाले का वापस किया, तो 3 टेन एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट आपको आने चाहिए वैल्यूज़ डिफरेंशिएशन में, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू लॉग एक्स, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का y इज लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट कर लो या कुछ भी कर लो, ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर ई एक्स, ई की पावर एक्स ही रहेगा।
डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। वाई की पावर एक्स अगर मैं लिखूँ वाई ए की पावर एक्स, अगर मैं किसी कांस्टेंट के ऊपर पावर लगी हुई है, कांस्टेंट ए उसके बाद पावर लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। जैसे मैं लिखूँ y इज इक्वल टू 5 की पावर x, 5 की पावर x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 5 की पावर x log 5। ओके, तो ये सब चीज़ें भी आपको बेसिक हैं, आपको आनी चाहिए। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर x log 5। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, डबल डिफ्रेंशिएशन। डबल डिफ्रेंशिएशन में क्या करेंगे, किसी भी आपका फंक्शन है उसका हमने डिफ्रेंशिएट किया एक बार, उसके बाद उसको वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेट इज़ डबल डिफ्रेंशिएशन। पर ये काम की चीज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को लिखेंगे y डैश इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, इसका वापस डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेट इज डबल डिफ्रेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं y डबल डैश, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ओके, तो cos x का y इज टू साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सपोज मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन सब लोग करेंगे, सिंपल है, y डैश इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x 4 माइनस 1 डेट इज 3, y डबल डैश इज इक्वल टू डबल डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3x 3 माइनस 1 डेट इज 12x स्क्वायर। ओके, डेट इज डबल डिफ्रेंशिएशन। डबल डिफ्रेंशिएशन में इसमें क्या चीज़ आती है, कहाँ काम आता है, मैक्सिमा मिनिमा में सबसे ज़्यादा काम आता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये y और ये है x, y x दिख रहा है आपको, y x, देन वी हैव दिस इज मैक्सिमा, ये क्या है मिनिमा। ठीक है, तो y क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू स्लोप क्या हो जाएगा इसका, स्लोप कितना है tan 0 इज इक्वल टू 0, और इसका भी स्लोप क्या है 0, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसका भी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम मिनिमा आप पढ़ेंगे आगे भी। ओके, लेकिन अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखें तो क्या होगी इसमें लेस देन 0। किसी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन एंड डबल डिफ्रेंशिएशन। किसी फंक्शन की डबल वैल्यू निकालने क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन एंड डबल डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन में क्या करा हमने, फर्स्ट में क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 डेट इज मैक्सिमा, एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोर देन 0 डेट इज पॉजिटिव यानी मिनिमा। यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वैल्यू कब नेगेटिव होगी, जब मैक्सिमा होगा
और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो वहाँ क्या होगा, मिनिमा। ओके। अब पढ़ेंगे बेसिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सब ने पढ़ा हो, अभी आप पढ़ोगे मैथ्स में बेसिक इंटीग्रेशन जो आपको आना चाहिए। बेसिक इंटीग्रेशन में सबसे पहला आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट भी जनरेट होगा, दैट इज एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, दैट इज कांस्टेंट। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। वन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, अच्छा इसमें एन की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स log x plus c. Next is integration of e की power x dx is equal to e की power x plus c. Integration of e की power x is equal to e की power x plus c. Next integration of log x. इंटीग्रेशन log x आप याद रखेंगे, x log x आइलेट से होगा ये x log x माइनस x, इसको आप याद रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ log x इज इक्वल टू x log x माइनस x, देन इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x plus c, then integration of sin x is equal to cos x minus cos x plus c. Integration of sec square x tan x plus c. Integration of sec square x equal to tan x plus c, then integration of cosec square x is equal to minus cot x plus c. Integration of cosec square x is equal to minus cot x plus c. Integration of sec x tan x is equal to sec x plus c into sec x tan x, sec x plus c, then integration of cosec x cot x, cosec x cot x क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x इज इक्वल टू माइनस cosec x माइनस cosec x प्लस c। तो ये सब चीज़ें आपकी इंटीग्रेशन की बेसिक चीज़ें थी जो आपको आनी चाहिए, और इसमें भी वही आपका रूल लग जाएगा जैसे हम एडिशन में करते हैं। अगर हम एक साथ 3 है हमारे पास, सपोज y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w,
तो इंटीग्रेशन वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी यू, इंटीग्रेशन ऑफ यू, अच्छा डी एक्स कर रहे हैं हम लोग, यू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू डी एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू डी एक्स, इसको ऐसे कर सकते हैं। ओके, सिंपल एडिशन रूल लग जाएगा। अब आता है डेफिनेट इंटीग्रल। ये सब जो आपने पढ़ा इंटीग्रेशन का साइन ये वाला, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट यानी इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, और हम जब इसकी वैल्यू डिफाइंड होगी ए से बी कुछ भी तो उसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल बोल सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू डिफाइंड होगी। जैसे मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, जीरो से लेके पाई बाय 6, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जीरो से लेके पाई बाय 6, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x, और लिमिट क्या होगी इसकी, जीरो से लेके पाई बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 6 माइनस 10 0, तो 10 पाई बाय 6 दैट इज 1030, वैल्यू 1/√3 माइनस 0, तो 1/, तो ये क्या हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट में क्या होगा, आपकी वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट। जिसमें वैल्यू नहीं है उसमें इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में कांस्टेंट जनरेट होगा हमेशा, डेफिनेट में कांस्टेंट जनरेट नहीं होगा। डेफिनेट में क्या होगा, कांस्टेंट जनरेट नहीं होगा, इनडेफिनेट में कांस्टेंट जनरेट होगा। जैसे हमें वैल्यू मिल जाएगी ए और बी की, तब हम उसकी जगह कांस्टेंट को हटा देंगे और वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपका बेसिक था जो आपका 11th में काम आने वाला है पूरा साल भर। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और भी हम लोग हो सकता है करें, बीच बीच में हम बताते रहेंगे चैप्टर के बीच में। पहला जो आपका चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन आपका फिजिक्स का, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।